हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि गूगल फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि गूगल फॉर्म आजकल रिक्वायरमेंट हो गया है सभी टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स को अपना टेस्ट भी लेना है, सब कुछ। उनको आजकल लग रहा है कि बच्चे डिस्टेंस पे बैठे हैं, उनका टेस्ट कैसे लिया जाए और कैसे किस इस तरह से टेस्ट को लिया जाए कि उनको सीक्रेसी भी मेंटेन करनी है और टेस्ट भी लेना है। ठीक है ना। मैंने काफी वीडियो को ऑब्जर्व किया गूगल पे, यूट्यूब पे, कि वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि कैसे फॉर्म बन रहा है, कहाँ बन रहा है, बट सीक्रेसी का कोई वहाँ पे किसी ने नहीं बताया। ठीक है ना। अब एज अ टीचर मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी सीक्रेसी मेंटेन रखें। तो यहाँ पे देखिए गूगल फॉर्म्स। ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, गूगल फॉर्म्स, और इस ऑप्शन पे जाएंगे गूगल फॉर्म साइन इन पे। ओके। जब आप गूगल फॉर्म साइन इन पे चले गए तो आपके पास गूगल फॉर्म की विंडो ओपन होगी। अगर आपने लॉगिन किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट आपके प्रीवियस फॉर्म दिख जाएंगे, अगर आपने पहले कभी बनाए हैं। और पहले नहीं बनाए तो आपको डायरेक्ट ये ऑप्शन दिखेंगे, स्टार्ट न्यू, ब्लैंक क्विज, फाइंड अ टाइम, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, RSVP। ओके। अब भाई हमें तो एक क्लास टेस्ट बनाना है। तो क्लास टेस्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक नए फॉर्म को ओपन कर लिया, क्लिक किया मैंने ब्लैंक फॉर्म पे। जब मैंने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक किया तो इस तरह का हमारे पास डिस्प्ले आ गया स्क्रीन पे, जहाँ पे लिखा है अनटाइटल फॉर्म। मैंने इस अनटाइटल फॉर्म पे लिख दिया क्लास टेस्ट केमिस्ट्री। ओके। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर क्लास 12th। ओके। अगर आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं तो आप इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। क्या आ रहा है, अनटाइटल्ड क्वेश्चन। अब अनटाइटल्ड क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन भी लिख दिया, व्हाट इज मैंगो। ठीक है ना। ओके। अब यहां से हम चूज कर सकते हैं हम क्वेश्चन कैसा बनाना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस कि सिंपल। तो मैं जब यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन खुल गए, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अभी भी हम क्विज बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लिख देंगे। और यहाँ पे ऐड ऑप्शन पे जाके पहले हम ऑप्शन लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा ऑप्शन फ्रूट। एक और ऑप्शन ऐड करना चाहता हूँ तो देखो ऐड ऑप्शन का यहाँ पे आ रहा है। देखिए ऐड ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो दूसरा ऑप्शन आ गया, मैंने लिख दिया फ्लावर। इट्स अ फ्लावर, इट्स अ पॉट, एंड इट्स अ कार। ओके। सो आई राइट 4 ऑप्शन। ठीक है ना। इस तरह से आप सभी लिख देंगे 4 ऑप्शन। ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन बच्चा अटेम्प्ट करे, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, रिक्वायर्ड वर्ड कर दिया। क्या कर दिया, रिक्वायर्ड। अब ये करने के बाद हम सीधा चले जाते हैं सेटिंग्स पे। ओके। सेटिंग्स में हम बच्चे का ईमेल आईडी कलेक्ट करेंगे, उसको रिस्पॉन्स भी भेजेंगे, और उस रिस्पॉन्स को हम हमेशा भेजेंगे। ठीक है ना, चाहे बच्चा मांगे या नहीं मांगे। ठीक है। हमें टेस्ट के अंदर सीक्रेसी मेंटेन रखनी है और ये भी देखना है कि एक बच्चा एक टेस्ट को कई बार ना करे। तो हमने क्या किया, इसको लिमिट 1 रिस्पॉन्स कर दिया कि बच्चा अब एक ईमेल आईडी से एक ही बार टेस्ट दे सकता है। ओके। नाउ सी हियर, सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स। ठीक है ना। समरी चार्ट भी देखना है हमें, और टेक्स्ट रिस्पॉन्स भी बच्चे को अगर हमें दिखाना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम क्लिक नहीं करेंगे। भाई एज अ टीचर मैं तो कहूंगा कि भाई इसको नहीं करना आपको। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन पे शो प्रोग्रेस बार बच्चे को पता होना चाहिए कि उसका क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं। नाउ मेक दिस क्विज। ओके। अगर आप मेक दिस क्विज ऑप्शन रखते हैं और ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन ओके रखते हैं, तो बच्चा आंसर देख भी सकता है और ये भी पता चल जाएगा कि मिस आंसर कौन सा है। तो रिस्पोंडेंट कैन सी correct answer is not C, point value he can see, miss question he can see,
but he cannot see the correct answer, and we provide the immediate result after the submission of the test. Okay, after that we will just save it. सेव कर दिया सभी ने. अब जैसे हमने क्विज ऑप्शन को ऑन करा तो देखो यहाँ पे आंसर की का ऑप्शन आ गया, पहले नहीं था ये, और हमें आंसर की पे क्लिक करना है और जो भी करेक्ट ऑप्शन है, देखो फ्रूट हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इस पे हमने क्लिक करा और यहाँ से इसका नंबर दे दिया एक एक नंबर का क्वेश्चन. आप इसको 10 नंबर का क्वेश्चन भी बना सकते हो, 100 नंबर का क्वेश्चन भी बना सकते हो, ठीक है ना. और जैसे जैसे देखो मैं पॉइंट यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ वैसे ही पॉइंट ऊपर भी बढ़ रहे हैं. अब देखो मैंने कम किया, ऊपर पॉइंट हो गए 10, अब मैं इसको और कम कर रहा हूँ तो देखिए पॉइंट क्या हो गया 1. तो ये मैंने 1 मार्क का क्वेश्चन बनाया तो 1 मार्क का. ऐसे अगर आप 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं. अब इसको करने के बाद हमने क्या कर दिया, डन. ठीक है ना. आप आंसर की में फीडबैक भी दे सकते हैं, बट मैं कहूँगा अभी नहीं जरूरत हमें, क्योंकि जब हम आंसर ही नहीं दिखा रहे बच्चे को तो फीडबैक का क्या करेगा बच्चा. ठीक है ना. अब हमें नया क्वेश्चन ऐड करना है, तो देखो मैंने जैसे इस प्लस निशान पे अपना कर्सर लेके जा रहा हूँ तो वहां पे आ रहा है ऐड क्वेश्चन, तो मैं इस पे अप्लाई करूंगा ऐड क्वेश्चन. ओके, तो ऐसे ही मैं फिर एक क्वेश्चन लिखूंगा और उसके 4 ऑप्शन करूंगा और उसकी आंसर की बना दूंगा. क्लियर है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सभी को. अब देखो ये हमने इस तरह से 15 क्वेश्चन बना दिए. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि अब हम इसको भेजेंगे कैसे. ठीक है ना, मैं बना देता हूँ दूसरा क्वेश्चन भी, जो कि हमें इसके रिजल्ट भी वहां पे देखने को मिले. ठीक है ना. मैंने क्वेश्चन में लिखा व्हाट इज रोज. ये मेरा दूसरा क्वेश्चन सिंपल सा. तो मैंने लिखा यहाँ पे ऑप्शन फ्लावर, फ्रूट, पॉट और कार. ओके, अब मेरे को बार बार सेटिंग पे नहीं जाना, यहीं से मैं आंसर की पे क्लिक करूंगा और मुझे पता है राइट आंसर कौन सा है, फ्लावर है. देखो ग्रीन हो गया यहाँ पे, और इसका मैंने पॉइंट बढ़ा दिया. देखो जैसे मैं पॉइंट बढ़ाऊंगा तो देखो वहां पे 2 क्वेश्चन हो गए टोटल पॉइंट्स में, दो मार्क्स हो गए. तो पहला मार्क्स पहले क्वेश्चन का और दूसरा मार्क दूसरे क्वेश्चन का. क्लियर है ये पॉइंट, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है. इसके बाद हमें क्या करना है, डन करना है. और क्वेश्चन पे क्या करना है, रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड का मतलब है कि बच्चा खाली पेपर सबमिट नहीं कर सकता आपका. ठीक है ना. ठीक है ना. अब एक स्टूडेंट एक प्रॉब्लम आती है टीचर्स को कि सर बच्चे का नाम कैसे पता करें. तो हमने यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐड करा प्लस करके. ठीक है ना, देखो नीचे आ गया इसका. ठीक है ना. ठीक है ना, मैंने 2 बार क्लिक करा था, 2 बार आ गया. अगर आपको एक्स्ट्रा क्लिक हो गया तो यहाँ पे डिलीट ऑप्शन से इसको डिलीट कर सकते हैं. क्लियर है. अब मैंने यहाँ पे लिखा नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट. नाउ द क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप. ओके, मैंने इसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बना दिया. ठीक है, बच्चा इसमें नाम लिख सकता है अपना. ये देखो ऑप्शन आ गया यहाँ पे लिखने का. ठीक है ना. और अब देखो ये को मैंने कंपलसरी इसलिए करा, रिक्वायर्ड करा कि भाई हमें बच्चे का नाम पता करना है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये क्वेश्चन तो नीचे आ गया, अब हमें तो टॉप पे चाहिए इसको. अब क्या करेंगे, अब टीचर कहेंगे भाई ये कैसे होगा. तो देखो 6 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पे कर्सर लेगा तो देखो कर्सर का आइकन भी चेंज हो गया मेरा. पहले कैसा था और यहाँ पे आके कैसा हो गया. अब इसको राइट क्लिक दबाना है और ऊपर की तरफ ड्रैग करते जाना है. जहां पे आपको एक क्वेश्चन चाहिए राइट क्लिक करो और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर दो. मोबाइल में कर रहे हो तो इन 6 डॉट्स को पकड़ के ऊपर खींच दोगे, नीचे खींच दोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा. ठीक है ना. ये मेरा ऑलरेडी सेव हो रहा है, देखो ऑल चेंज सेव इन ड्राइव, ऑलरेडी ये सेव होते जा रहे हैं. ठीक है ना. अब देखो हमें इसको सेंड करना है, सेंड का ऑप्शन क्लिक करेंगे. सेंड का ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे शॉर्टन यूआरएल, यूआरएल को शॉर्टन किया, इसको कॉपी कर लिया हमने. कर लिया कॉपी. अब कॉपी करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है. आप व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू इसको भेज सकते हैं. ठीक है ना. आप अपना व्हाट्सएप खोलिए, व्हाट्सएप पे
व्हाट्सएप सभी को पता है, व्हाट्सएप वेब आजकल सभी यूज कर रहे हैं, तो यहीं पे व्हाट्सएप वेब खुल जाएगा। मैं यहाँ पे इस वीडियो में नहीं खोलूंगा क्योंकि उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो व्हाट्सएप वेब आप खोल के उसको भेज दीजिए। सपोज मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने वो लिंक मेरे को मिल गया और मैंने उसको यहाँ पे खोल दिया, कंट्रोल वी, और मैंने एंटर कर दिया। ये देखो लिंक खुल गया, जैसा क्वेश्चन हमें दिख रहे थे वैसे आ गए। बट यहाँ पे मैंने डेवलप किया तो यहाँ पे देखो कुछ और तरीके से आ रहा है, और ये स्टूडेंट के लिए कैसा दिखेगा। अब देखो मैं इसमें सबसे पहले मेरे से ईमेल आईडी मांग रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी, इसमें नाम डाल दिया, ठीक है ना। मैंने ऑप्शन मान लो यहाँ पे फ्लावर पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मैंने फ्लावर पे क्लिक कर दिया, ठीक है ना। और मैंने इसके बाद देखो नीचे सबमिट बटन आ रहा है, सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। अब जैसे सबमिट बटन में हुआ तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को व्यू स्कोर दिखा रहा है। देखिए ये बता रहा है मेरा क्वेश्चन कौन सा गलत हुआ है, कौन सा ठीक हुआ है, और सीधा मेरे को स्कोर दिखा रहा है, ठीक है ना। ये कब है, जब हमने बच्चे को कहा कि भाई हम आपको करेक्ट आंसर नहीं दिखाएंगे। अब देखो क्या होता है, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ सेटिंग में, सेटिंग में गया, क्विजेस पे गया, और मैंने कहा कि स्टूडेंट कैन सी द करेक्ट आंसर, सेव। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे व्यू स्कोर पे गए। अब व्यू स्कोर में बच्चे को करेक्ट आंसर भी पता चल रहा है। तो आप कौन सा तरीका चाहते हैं कि जहाँ पे बच्चे को अपने रॉन्ग आंसर का करेक्ट आंसर पता ना चले। ओके, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी सेटिंग करनी है। सेटिंग्स में जाके जो क्विजेज ऑप्शन है उसमें जाके रिस्पोंडेंट कैन सी करेक्ट आंसर को हमें ऑफ कर देना। अब देखो ऑफ कर देने के साथ क्या होगा, सी है व्यू स्कोर अगेन, अब उसे दोबारा नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो आप कंट्रोल कर सकते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप बाय चांस एक गलत की भर देते हैं, ठीक है ना, और आपके 100 बच्चों ने, 150 बच्चों ने, 50 बच्चों ने पेपर दे दिया, और आपको बाद में पता चला कि ऑप्शन आपने गलत फिल कर दिया। अगर आप उस ऑप्शन को वहीं करेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, तो वो आपका ठीक हो जाएगा। मैं वो भी करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे दिख रहा है कि मेरा फ्लावर गलत है, ठीक है ना। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पहले क्वेश्चन की यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। कि देखो सॉरी ये बटन दब गया मेरे से, एक दो, ऑप्शन का बटन दब गया, ऐड ऑप्शन का। आंसर की में गया, मैंने पहले फ्रूट को सही आंसर बता रखा था, मैंने फ्लावर को सही आंसर बता दिया, ठीक है ना, जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है ना। अब देखो मैं व्यू कर रहा हूँ, बच्चा स्कोर अपना देखेगा, पेपर दे चुका है, दोबारा पेपर नहीं देगा। देखो अब अपने आप ही वो आंसर ठीक हो गया। तो आप समझ पा रहे हो मतलब गूगल फॉर्म में मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं गूगल फॉर्म की जो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं तो बस यही कहूंगा कि देखो अभी मैंने आपको सिर्फ बहुत ही थोड़ा अमाउंट में बताया। फिर देखो जो मैं वहाँ पे रिस्पॉन्सेज डाल रहा था वो रिस्पॉन्सेज मेरे को यहाँ पे रिस्पॉन्सेज ऑप्शन में दिख गए। देखो आ गया ना, मैंने अपने आईडी से डाला था, नाम है, कौन कौन सा क्वेश्चन करा, कौन कौन सा आंसर ठीक करा, और इसके बाद मैं इसकी एक्सेल शीट भी जनरेट कर सकता हूँ यहाँ से। क्रिएट, जैसे क्रिएट पे दबाऊंगा तो देखो एक्सेल शीट आ गई, क्वेश्चन का नाम। तो यहाँ पे हम बच्चे की आंसर शीट भी ले सकते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है मतलब बच्चे के को पेपर यूज कराने की। हम यहाँ पर भी हमारे पास सारे क्वेश्चन है, उनके आंसर है, हर एक बच्चा क्या क्या ऑप्शन फिल कर रहा है ये भी हमें पता है। और अब अगर यहाँ पे आपका ये भी कंट्रोल है कि अगर आपने कोई टाइम लिमिट दे रखी है बच्चों के पेपर की, उसके बाद अगर आप एक्सेप्ट रिस्पॉन्स को ऑफ कर देंगे इस तरह से, तो अब कोई कितनी भी कोशिश करता रहे फॉर्म के अंदर अपनी एंट्रीज नहीं भेज सकता। अब मतलब आपकी कोई भी बच्चे की तरफ से एंट्री नहीं आएगी, चाहे वो फॉर्म किसी को भी मिल जाए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको सारा समझ में आ गया। अगर नहीं कभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट ऑप्शन में कर सकते, मेरे को मैसेज डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।